सीवर डला था आज से 5 साल पहले, उसको भी रिपेयर नहीं किया गया। अरे फार्म का तो धंधा चलता है, फार्म के धंधे पे ही पूरा टिका हुआ है। एक विधानसभा में हजारों हजार फार्म भरे गए, हम लोगों ने भी भरवाए, उनको नहीं मिला। अब दिल्ली के लोगों ने देख लिया ना, किसने घोटाला किया, किसने नहीं किया। नमस्कार सर, पहले एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं विष्णु पाठक। सर, मैं पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी कुछ। देखिए, मैं यहीं रहता हूँ और आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल विंग है, उसमें मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था और अभी हमने कुछ दिन पहले बारिश के टाइम में इस्तीफा दे दिया। जी। फिलहाल आप किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल हम किसी दल में नहीं हैं और फ़िलहाल हम कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनके विनोद जी हैं और कुछ साथी हैं, उनके साथ लेकर के क्षेत्रीय जो समस्या है उसको हम लोग संगठित हो रहे हैं। जन मोर्चा परिवर्तन जन मोर्चा के नाम से हम लोग संगठित हो रहे हैं और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि अब आप भी जैसे आप यहाँ बता रहे हैं कि एज अ काउंसलर आप वहाँ सबके लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिलहाल ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि लोगों को सामने आ रही हैं? नहीं, पहले अब मैं काउंसलर हूँ नहीं, मैं किसी भी पद पे नहीं हूँ, निर्वाचित नहीं हूँ, काउंसलर नहीं हूँ। देखिए, समस्या है क्या कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, आज भी पिछले 10 वर्षों में उसमें रोड नाली बना नहीं है। सीवर डला था आज से 5 साल पहले, उसको भी रिपेयर नहीं किया गया। तो लोगों की समस्याएं हैं। बारिश के टाइम में आप आते तो आपको पता लगता, ये सामने जो रोड देख रहे हैं इसमें 2-2 फुट पानी निकल रहा है। दूसरी बात है कि रोड के दोनों तरफ जो नाला देख रहे हैं, पूरा नाला जो मेन ड्रेन है उसको जल बोर्ड का है, ब्लॉक है, उस नाला ब्लॉक है, इस वजह से पानी कहीं जाता नहीं, पानी बिल्डिंगों में मरता है। लोगों के घर, मेरे स्वयं के घर क्रैक हो गए। उसके बाद क्षेत्र जब निकलते थे बच्चों को, स्कूल बसें आती हैं, स्कूल से जब बच्चों को देखा कि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, तो स्कूल उनको घर जाने में इतनी परेशानी होती थी। फिर लोगों ने आके कहा कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है, आप ये नहीं। तो मैं तंग आकर के मैंने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दिया और इसी उसमें मैंने वो कर दिया, क्योंकि हम लोग को लगा कि जिस भावना से हम लोग लगे थे कि यहाँ काम होगा, काम जैसी कोई बात दिखी नहीं। सर, आपने किस टाइम पर कौन से सन में इस्तीफा दिया था? अभी इसी 2 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। तो जब देखा लोगों की परेशानी है, परेशानी हो नहीं रही। देखिए, अल्टीमेटली काम तो काम से होगा, बातों से तो किसी का भला होना नहीं है। हम ये कर दें, मैं आपको बता दूं, आज भी सामने राजू इनकलेब है, आज भी उस पर पता नहीं उससे क्या बैर है या जो भी चक्कर हो, उस पर नहीं हुआ है, रोड नाली कुछ नहीं बना है। उसके पीछे कारण जो भी हो, नहीं बना है। अब लोगों की समस्या है जो जस की तस पड़ी हुई है। कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है तो कार्यकर्ता को लोग आके कहते हैं कि जी आप बनवाओ, तो हम लोग कितना मतलब ये कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो लोग भी अभी गाल फुलाए बैठे, किसी को कोई सुनवाई है नहीं, किसी को कोई सुनवाई है नहीं, तो कोई ऐसी मजबूरी भी तो नहीं, हमारे जैसे लोगों की कोई मजबूरी नहीं है कि आप पार्टी से बंधे रहिए। मैं पार्टी में जुड़ा था, एक वैचारिक रूप से जुड़ा था, कि चलो भाई सामान्य विचार की पार्टी है, इस पार्टी में जुड़ जाते हैं, लोगों का भला होगा। लेकिन मुझे लगा कि हमारा समय इसमें बर्बाद हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया। सर, फिलहाल यहाँ विधायक कौन है? विधायक गुलाब सिंह यादव जी हैं। गुलाब सिंह यादव जी यहाँ पे काम करे फिलहाल। हाँ जी। तो उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, उनके नेतृत्व में आपको लगा कि कोई हमारे विकास हमारे क्षेत्र का हुआ हो? नहीं, हम तो आपको कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि आप हमारे मोहल्ले में चलिए, आप हमारे मोहल्ले में, ये सामने मोहल्ला है उसमें देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ है। काम हुआ ही नहीं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से क्षेत्र में लोग हैं जो भी रहते हैं, तो उन्होंने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट करी हो या उनकी सुनवाई इस चीज़ के लिए हुई हो? देखिए, क्षेत्र में लोग खूब कंप्लेन करते हैं। आपको और एक बात बताता हूँ, आप बैठे हुए हैं अभी ककरौला वार्ड में, ककरौला वार्ड के आधे कॉलोनियों में पानी नहीं आता है, जो कि सरकार पीठ ठोकती है कि हमने पानी का सप्लाई दिया। सप्लाई जो है सो आधे कॉलोनियों में नहीं आता। अभी दिसंबर जनवरी 2 महीने आएगा, क्योंकि वहाँ का जो पाइपलाइन बिछा हुआ है वो ऊपर नीचे है। कितनी बार कंप्लेन कर, जून महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में बिल्कुल पानी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसमें कोई पानी नहीं आता है, कोई पानी नहीं आता है। तो लोग तो परेशान हैं ही, लोग वहाँ जा करके थक लिए, वो नहीं मिले,
या उनके जो भी प्रतिनिधि हैं जो क्षेत्र में घूमते हैं कार्यकर्ता हैं, वहाँ जी अभी करवा देंगे। जहाँ मान लीजिए जहाँ रिपेयर का काम है 10 फुट पाइप जोड़ करके उस गली को ठीक किया जा सकता है, वो नहीं हुआ। या तो उनके अधिकारी लोग बात नहीं सुनते हैं। लोग तो जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे ना, लोग तो और किसी के पास नहीं जाएंगे। तो जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है कि हमारी बात को सुने। अगर हमारी बात डायरेक्ट अधिकारी मानने लग जाए तो फिर हमको किसी एमएलए और किसी और अधिकारी और जनप्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है? तो ये चक्कर है। तो सर जैसे भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार जैसे जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की ही सत्ता दोबारा सत्ता आएगी सरकार? नहीं, हमें तो यहाँ पे तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे तो अब पार्टी जाने, अब पूरी दिल्ली का अभी नहीं, अभी हम लोग काम शुरुआत किए हैं। अभी 2-3 जगह 2-3-4 विधानसभा में लोगों का रिस्पांस है। जो लोग वहाँ से नाराज़ हैं वो सब लोग कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली स्तर पर संगठित हों। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि लोगों में नाराज़गी है, लेकिन एक बात कही जाती है, कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये दावा करते हैं कि उनके राज में जिस तरह से हालात दिल्ली के हुए हैं काफ़ी सुधरे हुए हैं। जैसे कि स्कूल काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, स्कूलों में बच्चों को एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिल रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ 35 वर्षों से हैं और ये तमाम अनऑथराइज कॉलोनी 80% जो अनऑथराइज कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ है उन्हीं 35 वर्षों में हुआ है। हमने वो दिन भी देखे हैं जहाँ पे आबादी आ गई, जैसे तैसे आबादी आ गई। सरकार ने तो किसी को निमंत्रण दे के कॉलोनी बसाया नहीं था, लोग बस गए और सरकार ने वहाँ टेंट लगा के स्कूल खोला धीरे धीरे करके वहाँ पे बिल्डिंगें बनी। उसके बाद ये पार्टी आई, ये पार्टी बिल्डिंग में। आप ये बताइए ना कि जिस रेशियो से आप 90 से अभी तक का 2025 तक का 24 तक का रिकॉर्ड निकालिए। आप रिकॉर्ड निकालिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पहले कितनी स्कूलें थी, अब कितनी स्कूलें हैं। 90 में कितनी स्कूलें थी, 2000 ईस्वी तक कितनी स्कूलें बनी, 2015 तक कितनी स्कूलें बनी। हम ऐसे नकार नहीं सकते हैं। हम लोगों को भी लगा था ये हो जाएगा। ये मीडिया और सोशल मीडिया पर जो है सो वो तब उससे पेट नहीं भरता है, बातों से अब पेट नहीं भरता। थूक के पकौड़े जितने भी तलने हैं तल लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बताइए ना स्कूलें बनी कितनी। आप कह रहे हैं कि उसमें सुधार हुआ। सुधार तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। आप 1947 में जो नहीं था वो 1990 में हुआ, 1990 में जो नहीं था 2000 ईस्वी में हुआ, 2000 में जो नहीं था वो 2015 तक हुआ, 2015 के बाद कुछ हुआ। अब उसको एक वो पैरामीटर नहीं बना सकते हैं। एक कल्चर चल चुका है कि ये फ़ोन अभी आया, ये फ़ोन का इजाद हुआ है 10-15 साल पहले। एंड्रॉयड फ़ोन हर गरीब से गरीब आदमी ले लेता है एंड्रॉयड फ़ोन, तो अभी 70 साल में नहीं था फ़ोन। तो ये तो मतलब वो वाली बात हो गई ना कि 70 साल में फ़ोन नहीं था, हमने फ़ोन दिया। पहली बार तो कुछ हुआ ना, पहली बार मेरा उम्र हो गया 49 साल 6 महीने 10 दिन। अब इससे पिछले दिन तो नहीं था, पिछले दिन 9 दिन ही था। देखो आज तुम हो गए 49 साल 6 महीने 10 दिन का हो गए, ये हमारे राज्य में हो गए। ये वही वाली बात है। सर एक चीज़ और कही जाती है, जिस तरह से एजुकेशन बोलते हैं तो उसी तरह से एक चीज़ और दावा किया जाता है एजुकेशन पे और सुन लीजिए। एजुकेशन पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि स्कॉलरशिप का, आप पता कीजिए पढ़ने वाले बच्चों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आप पता कीजिए पिछले 4-5 वर्षों में जो वृद्धा पेंशन है वो वृद्धा पेंशन का नया बंद है बनना। क्या 5 साल में बुजुर्ग नहीं हुए हैं क्या? राशन कार्ड बनना बंद है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है लोगों को। आपको एक बात और बता देता हूं, सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को साफ निर्देशित होता है, आप अस्पताल में जाइए और सरकारी डॉक्टर से पूछिए कि जो हॉस्पिटल में दवाई है वही दवाई आप लिखिए। अब पेशेंट देखिए मर रहा है। आप कोई बीमार हो के गरीब आदमी जाता है सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोई सेठ साहूकार तो जाएगा नहीं, कोई उद्योगपति अडानी अंबानी के बच्चे तो जाएंगे नहीं। अब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के हाथ बंधे हुए हैं कि वो बाहर से दवाई लिख नहीं सकता है, अस्पताल में दवाई है नहीं, जो दवाई दिया उसमें ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गरीब आदमी तो इसी तरह से मर रहा है जी। सर आपने भी बात करी 3 टॉपिक के ऊपर, एजुकेशन, हॉस्पिटल और पेंशन। अगर मैं एक टॉपिक को सबसे पहले उठाऊं, पहले एजुकेशन पे एक चीज़ और कही जाती है कि जिस तरह से सरकारी स्कूल के बच्चे जितने पास हो रहे हैं उतने पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उतने बच्चों के नंबर नहीं आ रहे जितने सरकारी स्कूल के बच्चे पास हो पाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकारी स्कूल के बच्चे जितने पास हो रहे हैं मतलब ज़्यादा बच्चों के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके ज़्यादा अंक आ रहे हैं ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम से सरकारी स्कूल के जितने बच्चे हैं सब ज़्यादा पास हो रहे हैं। उसका मार्किंग जो है उसका मार्किंग सरकार को ही दे दीजिएगा क्या?
हैं? सरकार को जाता है क्या? ये अच्छी, ये दिल्ली का रिकॉर्ड है। दिल्ली का एक और रिकॉर्ड भी रहा है कि लड़कियां जो है सो लड़कों से ज़्यादा पास करती है। तो सर यही बात नहीं, 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 सरकार का काम है बेहतर से बेहतरीन व्यवस्था बनाना। सर वो हम यही लोग वादा का सौभाग्य है, हम लोग का सौभाग्य, हम दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली की तुलना पटना से, कानपुर से, लखनऊ से, जयपुर से नहीं किया करना चाहिए। दिल्ली की तुलना वाशिंगटन से होना चाहिए, लंदन से होना चाहिए, बीजिंग से होना चाहिए ना। दिल्ली की तुलना तो पटना, लखनऊ और कानपुर और जयपुर से नहीं होगा ना। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? सर मेरा कहना नहीं है, कार्यकर्ता का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का ही दावा है, उन्हीं का कहा है वो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सिस्टम चल गया है। पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता अब नहीं होता, अब तो वो उनका है कि कैसे हम वो करें, विरोध कैसे करें, किसे कैसे बोलेंगे। यही तो दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को 5 साल बोलना चाहिए, 4.5 साल तो जरूर बोलना चाहिए अपने नेताओं को कि ये काम कमी है, ये काम कमी है, ये काम कमी है, करिए। बेशक 6 महीना नहीं बोले, 6 महीना बोले कि जो 4.5 साल में काम किया उसकी उपलब्धि गिनाए। लेकिन अब तो नियम हो गया है, अगर कोई नेता व्यभिचारी भी निकल जाए, कोई किसी गलत काम में फंस जाता है, तब भी उसको डिफेंड करने के लिए लोग कार्यकर्ता आ जाते हैं। अब आप कार्यकर्ता की उम्मीद क्या कर रहे हैं? अब तो लगता है कि उनके वर्कर निजी वर्कर है। और एक एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर 5 नेता है तो पांचों नेता के अपने अपने निजी वर्कर हैं। चाहे वो कितना भी गलत कर ले, कहेगा जिंदाबाद, वो एकदम सही है, सही है। तो कुछ बेनिफिशियरी लोग हैं। आम आवाम जो मास के क्या हालात हैं, मास के जो हालात हैं उसको आप रिसर्च करिए ना कि मास क्या कह रहा है। अगर हम मान लीजिए कि पानी की बात कर रहे हैं, आप पता करिए कि पानी आता है, कितने कॉलोनी में आता है, कितने कॉलोनी में नहीं आता है पानी। ये तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं। कहाँ कहाँ गंदा, आप हरी बिहार में जाइए, पानी गंदा पानी आता है। अगर दूसरे गली से कोई पाइप ले गया तो वहाँ गंदा पानी आता है। ये व्यवस्था कौन करेगा? ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ना ही RWA कर सकता है। ये हालत है। तो सर आपने एक चीज़ की और बात करी थी, हॉस्पिटल्स की। अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी में का जो सरकार है उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का एक टर्म निकाला था। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पर बनाए गए थे। क्या आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक है? हमको तो नहीं लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक, एक डिस्पेंसरी था पिछली सरकारों में, उस पर मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लगा है। और मोहल्ला वहाँ तो दवाई राम भरोसे चल रहा है ना। आप बताइए ना कि दवाई, मैं पहले ही बोला आपको, अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एक दवाई है और एक दवाई है, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो दवाई हमको सूट करेगा, वो आपको भी सूट करेगा और इनको भी सूट करेगा। तो वो डॉक्टर को निर्देश है, आप जो दवाई है वही दवाई आप लिखेंगे। आप जो है तो बाजार की दवाई नहीं लिखेंगे। इससे बढ़िया तो वो सिस्टम है कि डॉक्टर संतुष्ट नहीं है। आप डॉक्टर मान लीजिए कि बहुत से डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, जो चाहते डॉक्टरी पढ़ा इसलिए है कि मरीज का इलाज हो, समझे कि नहीं। उनको आत्मसंतुष्टि के लिए डॉक्टरी पेशा ऐसा नहीं है कि पैसा कमाई के जरिया है। बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं, जो सोचते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन वो कहते हैं कि क्या करें साहब, हमको तो मना ही है, हम लिख नहीं सकते बाहर से, हम कैसे ये करें। ये चीज़ है। तो सर एक चीज़ की बात आपने और कही थी, पेंशन की। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक बात कही जा रही है कि चुनाव के नज़दीक आते ही पेंशन खोल दी जा रही है, पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, कितने आप सहमत हैं इस बात से कि चुनाव की वजह से ही करे जा रहे हैं, सच में पेंशन के फॉर्म खुले जा रहे हैं? अरे फार्म का तो धंधा चलता है। अब फार्म के धंधे पे ही पूरा टिका हुआ है। लोकसभा चुनाव था तो 1000 वाला स्कीम आया था, 1000 रुपये पर सभी महिलाओं को मिलेगी, 18 साल से ऊपर सभी बच्चियों को और महिलाओं को मिलेगी। एक एक विधानसभा में हजारों हजार फार्म भरे गए, हम लोगों ने भी भरवाए, उनको क्यों नहीं मिला अभी तक। तो ये चीज़ें, फार्म तो भरे जाते हैं, ओरिजिनल फार्म भरे जाते हैं। अब उसमें क्या होगा नहीं होगा, फार्म अभी चुनाव में सब भरो, उसके बाद हो सकता है कि उसका स्क्रूटनी हो कि कौन हमारे पक्ष का है, कौन हमारे विपक्ष का है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमने दिल्ली में तीनों पार्टी के शासन देखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देखा हूँ, कांग्रेस का भी शासन देखा हूँ और आम आदमी पार्टी के शासन में हम लोग रह रहे हैं। तो पहले का जो शासन व्यवस्था था, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा हूँ, उसमें इतनी वो बात नहीं थी कि ये हमारा आदमी है, ये दूसरे का आदमी है, आप जो ज़रूरतमंद है उसका काम होगा, ठीक है ना। अब लेकिन वो बात नहीं है, अब फार्म का स्क्रूटनी होगा। कांग्रेस के शासन में कितने लोगों को पेंशन लगा, वही पेंशन चल रहा है अभी, वही राशन कार्ड बने। उसके बाद इन्होंने राशन कार्ड कहाँ बनाए, या राशन कार्ड बनाए होंगे 150 राशन कार्ड अपने जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, MLA हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बनाए होंगे, बनाए होंगे लेकिन वो कहाँ है। जनरल जो मास के लिए काम होना चाहिए,
आम पब्लिक की ज़रूरतमंद के लिए वो काम कहाँ हो रहा है? सर मेरे को यही बात जाननी है कि जैसे कि अब फिलहाल चुनाव भी आना है, तो क्या आप भी बात करी कि आपने तीनों पार्टियों का शासक देखा है, किस तरह से उन्होंने काम करा है। तो जिस तरह से अभी चुनाव आने वाले, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो फिलहाल अगर दिल्ली में आती है तो काम करवाएगी? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सब पार्टी कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन जिस मकसद से दिल्ली के लोगों ने बदलाव किया था, जो बवेला खड़ा किया गया था, वो मकसद अब यहाँ फिर दिल्ली के लोग अब पछता रहे हैं कि कहाँ इस चक्कर में पड़ गए, समझे कि नहीं? रोज़ नया 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 बवंडर अब दिल्ली के लोगों ने देख लिया ना कि किसने घोटाला किया, किसने नहीं किया। हैं, घोटाला किया तो वो पकड़ाया क्यों नहीं, या इन्होंने ये जब सत्ता में आए तो उनको पकड़े क्यों नहीं। दिल्ली के लोगों के पास जितनी मुद्दा रामलीला मैदान में उठा गया था, उस मुद्दे पे क्या काम हुआ है, ये दिल्ली के लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को, अब नेताओं को लगता क्या है कि पब्लिक बेवकूफ़ है, देखिए इसी मुगालते में नेता रहते हैं, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक में सहन शक्ति ज़्यादा है। पब्लिक एक बार सोचती है कि चलो भाई यार, अभी ये नए नए हैं, 5 साल हुआ है, एक मौका और देते हैं, शायद वो कर जाए। तो पब्लिक जब चरम सीमा पर पहुंचती है, उनका तकलीफ तब पब्लिक उजागर करता है। तो अब वो समय आ गया है जब पब्लिक अपना दुख जो है उजागर करेगा। तो सर कौन सी ऐसी पार्टी है फिलहाल आपके कैसे आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लोगों ने वोट दिए, जनता ने वोट दिया, जनता अभी पछता रही है उनको वोट देकर के, काम उनसे नहीं हुआ है, तो ऐसी कौन सी दूसरी पार्टी है कि अगर वो दिल्ली में आएगी तो काम जनता के लिए करेगी एक्चुअल में? नहीं नहीं, जिसको जिसको लोग लोग पारंपरिक पार्टी की तरफ वापस जाएंगे। अब जिसको लोग ज़्यादा वोट देगा उसकी सरकार बनेगी। तो वही आपके हिसाब से कौन सी लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से मैं तो किसी पार्टी का हूँ नहीं। पब्लिक वोटर जो है, हमारा काम है पब्लिक को अवेयर करना। ठीक है, मैं अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। अवेयर करना, अवेयर करना, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा वो पब्लिक उसकी तरफ जाएगा। अब आप देख लीजिए, दिल्ली तो आज दिल्ली बनी नहीं, पोल्यूशन बढ़ गया। अब आप ये सोचिए कि दुनिया भर के देश में जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पोल्यूशन भी होगा, लेकिन पोल्यूशन का उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था करना सरकार का काम है। अब ये बताइए कि पिछले 10 वर्षों में कहीं पोल्यूशन पे कुछ सरकार बोलती है? जब समय आता है तो ऑडी बंद कर दिया, ग्रैब लागू कर दिया, इस तरह के आपने किया क्या? आप वो टावर, स्मोक टावर लगाने की बात थी, क्या दिल्ली जैसे शहर में स्मोक टावर नहीं लग सकता है क्या? फिलहाल अगर कनॉट प्लेस में देखा जाए तो एक स्मोक टावर लगा हुआ है। अरे कनॉट प्लेस में लगा हुआ है तो वहाँ कौन लोग रहते हैं? आप ये बताइए कि दिल्ली वही है क्या? या तो उस दिल्ली को काट लीजिए, बाकी जो दिल्ली जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है और लोग रह रहे हैं वो दिल्ली नहीं है क्या? आप स्मोक टावर वहाँ लगा हुआ है जहाँ घरों में एयर प्योरीफायर भी लगा हुआ है। वहाँ तो लोग घर में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ किसके पास लगाने की क्षमता है? कौन लगा लेगा एयर प्योरीफायर? सर आपको असली काम तो यहाँ होना चाहिए ना, चाहे जमुना पार हो, चाहे यो जहाँ सघन आबादी है, जहाँ पेड़ पौधे कम है, अनऑथराइज कॉलोनीज है या कॉलोनीज है डीडीए का है, वहाँ पे लगना चाहिए ना। जहाँ वाहन का आधा, वो तो वीआईपी एरिया है, वहाँ स्मोक टावर से क्या है? यहाँ छिड़काव भी नहीं होता है। सर मैं यही बात आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये भी चीज़ का दावा करते हैं कि ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जो रोडों पर घूमती है, जगह जगह जाती है और पोल्यूशन के लिए उन पे मशीन्स लगाई गई है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी? एक चीज़ बता दीजिए कि मान लीजिए कि इस रोड पे कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, मैं उसको भी, जो पोल्यूशन गाड़ी लेके फैलाता है वो भी क्राइम है समाज के नज़र में, तो क्राइम कर रहा है, तो क्राइम को रोकने का पावर किसके पास है? सरकार के पास है ना। क्या कोई किसी गाड़ी से धुआं दे रहा है, हम आप जाकर के उसको डंडा मारेंगे क्या? ये अराजक की स्थिति होगी ना। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी काम के लिए आप सिर्फ चिन्हित, सरकार को सिर्फ चिन्हित कर दीजिए, वो हमें करने नहीं देता है, उसने किया, उसने, तो भैया तुम किस लिए हो? वो करने नहीं देता, इसलिए तुमको हम 70 के में से 60 एमपी बना के, एमएलए बना के भेजते हैं, 62 एमएलए बना के भेजते हैं, 67 एमएलए बना के, 35 से ऊपर एमएलए बना के तुमको सरकार में बैठा, इसीलिए ना कि वो करने नहीं देगा तो भी तुमको करना है। क्या तुमको सिर्फ तनख्वाह निकालना है? अपना सैलरी बढ़ाते जाओ और अपना मोटा जेब, वो पब्लिक से पूछ के सैलरी बढ़ाया था, और जो काम करना है वो काम तो सरकार को करना है ना। उसके लिए पब्लिक तो दोषी नहीं है ना, पब्लिक तो सफ़र कर रही है ना। जी। तो सर मैं यही पूछना चाहूँगी जिस तरह से भाजपा भी फिलहाल हमारी केंद्र सरकार है, तो भाजपा का काम जो हमारे देश की प्रगति के लिए हो रहा है, क्या आपको उनके काम से आप संतुष्टि है? देखिए, हम भाजपा के नीतियों से सहमत नहीं रहते हैं, ठीक ठीक है ना, तो मैं अब उस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा।
सर मैं यही बात करना चाहूँगी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए और भाजपा के सरकार से आप मतलब जितनी भी नीतियाँ होती हैं उनसे आप सहमति नहीं रहते, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारे दिल्ली में आनी चाहिए? ये दिल्ली के लोग तय करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो है सो, ये आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था दिल्ली के लोगों के साथ, वो वादा खिलाफी किया है। आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष लीडरशिप है, वो लीडरशिप अपने एमएलएज को कंट्रोल नहीं करते हैं, या फिर उनको सूचना नहीं होता है। तो वो उनका तंत्र है, उनका तंत्र फेल है। आज पोल्यूशन के लिए हम किसको दोष देंगे? हम मोदी जी को दोष देंगे नहीं पोल्यूशन के लिए, या नेहरू जी को कहिए तो नेहरू जी को दोष दें? क्योंकि अब साधारण सी बात है कि कुछ देश में कुछ घटना होती है, नेहरू जी जिम्मेवार, तो नेहरू जी को जिम्मेवारी दे दीजिए। अब मोदी जी को हम देंगे नहीं कि पोल्यूशन की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, ट्रांसपोर्ट उनके पास है। अगर पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा है तो उसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। अगर नाली गली नहीं बना है तो उसकी जिम्मेवारी जो है दिल्ली सरकार की है। अगर जो बना है वहाँ गुणवत्ता सही नहीं है, उसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। तो आप बताइए दोष किसको देंगे? सरकार में दूसरी, आप 10 साल पुरानी हम मरे हुए सांप पे लाठी मारे क्या? सरकार में जो है दोष उसी की, कल को दूसरी सरकार आएगी नहीं करेगी तो उसको दोष देंगे। लेकिन एक बात तो हम लोग अब समझते हैं ना, जो दूसरी सरकार थी, ये जो यहाँ से देख रहे हैं 10-20 किलोमीटर तक ये अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ कुछ नहीं था। तो यहाँ जो कुछ भी किया उन सरकारों ने ही किया। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अब जो भी चुनिंदा सरकार होगी दिल्ली में, विधानसभा में जो भी चुनिंदा सरकार होगी, तो उनसे आपकी क्या उम्मीद है? क्या वो जनता के लिए काम करें? क्या किस तरह से वो अपनी रणनीतियाँ बनाएं कि हमारी जनता का सुधार हो सके, हमारी दिल्ली का विकास हो सके? देखिए, जो भी सरकार आए, दिल्ली का जो बेसिक डिमांड है दिल्ली के लोगों को, उनको पानी मिले, साफ़ पानी पीने का चाहिए। उनको बिजली तो बिजली मिले। उनके बाद उनका यहाँ साफ साफ नाली गली सड़क की साफ़ सफाई हो। यही दिल्ली के लोगों का डिमांड होता है। आप ये दे दीजिए, दिल्ली के लोग खुश हैं। इतना चीज़ चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल में दवाई चाहिए। अगर आप दवाई हॉस्पिटल में नहीं देते हैं तो उसको डॉक्टर को परमिट कीजिए कि वो बाहर की दवाई भी लिखे। तो सर जैसे अभी फ़िलहाल जो हमारे सरकार है, हाल ही में सरकार है, उन्होंने 2 चीज़ें फ्री में दी थी, बिजली और पानी, कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और पानी 20 लीटर पानी फ्री मिलेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से जो भी चुनिंदा सरकार आए तो इस चीज़ को कंटिन्यू में रखे? देखिए, एक बात बताऊं आपको, पानी जो फ्री का मामला है ना, ये हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत से लोगों को ये सरकार का पता नहीं क्या मनसा है। मैं कह रहा हूँ कि जिस कॉलोनी में पानी नहीं आता है, या 2 महीने आएगा, 12-1 बजे भर भर रात लोग जगेंगे, जो उसके बाद पानी मिलेगा, उस कॉलोनी में भी 30-30, 40-40 हज़ार का बिल आया है, बिल आता है। समझे कि नहीं? लोग एडजस्टमेंट करवाता है। तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। फिलहाल आप चाहेंगे कि इस चीज़ को तो कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए जो भी सरकार? सुविधा दीजिए ना, सुविधा दीजिए, लोगों को सुविधा दीजिए। क्या चीज़? मतलब जो भी बिल वगैरह आते हैं उनको सब्सिडी दी जाए, थोड़ी-सी छूट दी जाए, छूट दीजिए, बिल्कुल फ्री जो नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंद है उसको छूट मिले, लेकिन सुविधा दीजिए, उसको मिले। अब छूट का आपको तमगा, आपका टैग लगा के गले में टांग दीजिए कि आपके मतलब रसगुल्ला आपके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रसगुल्ला आ रहा है। रसगुल्ला आते आते आदमी मरना सन हो गया, अभी तक कोई गुड़ का ढेली भी नहीं आया है। तो ये छूट का कोई उचित नहीं है ना। लोगों का बेसिक ज़रूरत है। पानी के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकता है। एक दिन बगैर खाए रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं। पानी का मसला पोल्यूशन से भी है। आपको शरीर को भी पानी चाहिए, पानी साफ सफाई के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी मिलना चाहिए लोगों को। तो पानी नहीं मिल रहा है। पानी का दिल्ली दिल्ली की बड़ा समस्या है पानी का। जिस कॉलोनी में जाइए वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। तो पानी मिलना चाहिए लोगों को। तो सर जिस तरह से आपने भी बताया कि भाजपा सरकार की आपकी रणनीतियाँ समझ में नहीं आती, या फिर आम आदमी पार्टी सरकार की, मैंने ये कहा कि मैं भाजपा की ना मैं शिकायत कर रहा हूँ ना बड़ाई कर रहा हूँ। भाजपा की नीतियों से मैं सहमत नहीं रहता हूँ। तो सर मैं वही बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप दोनों पार्टी से अभी फिलहाल सहमत नहीं है, तो अब जैसे जनता है हमारी, विधानसभा के चुनाव में किसको चुने, किससे वो अपनी बात रखे कि इस पार्टी से हम उम्मीद लगाएं तो वो हमारे लिए काम करेगी? जैसे कि फिलहाल आप अभी बता रहे हैं कि आपको भी दोनों पार्टी में फिलहाल विश्वास है नहीं कि किस तरह से वो हमारे हमको विश्वास, एक अकेला इंडिविजुअल मेरे विश्वास से क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये भी तो बताया कि बीजेपी का शासन देखा, कांग्रेस का शासन देखा, आम आदमी पार्टी का शासन देखा, ठीक है ना। तो उन शासन में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पोल्यूशन मतलब ऐसा नहीं, पोल्यूशन हर युग में होता था,
लेकिन ऐसा नहीं ऑडी बंद कर दो हम कुछ करेंगे ही नहीं। दिल्ली की आबादी जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से प्लानिंग होना चाहिए ना। आप तो एक चिट्ठा बना लिए 10 साल पहले, हम ये चीज़ में छूट देंगे, उसी पे अपना डफली बजा के वोट लिए जा रहे हो। आप जो सोच लीजिए कि दिल्ली का प्लानिंग क्या किया आपने। दिल्ली में जो 10 साल बाद समस्या आएगी, वो 10 साल बाद की समस्या आज पूरी होनी चाहिए ना, आज उस पर प्लानिंग होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ, मुनक नहर एक दिन में तो बना नहीं। मुनक नहर का जो पिछली सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उनने प्लानिंग किया होगा, बजट एलोकेट किया होगा, ज़मीन रिक्वायर किया होगा, उसके बाद नहर बनने में लगे होंगे दसियों साल हैं, उसके बाद दिल्ली के लोगों को पानी। अब दिल्ली में जो आबादी बढ़ रही है उसको पानी जो 10 साल बाद दिक्कत होगा, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है? कभी आपने देखा है? अब जमुना का सफाई का बात है, जमुना में जब सरकार हम जमुना को बना देंगे जी, टेम्स नदी बना देंगे, हम पता नहीं क्या क्या बना देंगे, कोई क्योटो बन रहा था, कोई लंदन बन रहा था, कोई कुछ बन रहा था। आपने 10 वर्षों में जमुना का ज सुना है कभी किसी सरकारी आदमी से, किसी मंत्री से, किसी सीएम से या और कोई से कि जमुना साफ भी हो सकती है? सर एक चीज़ और दिल्ली कही में जा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ था, जिन बातों को लेकर दिल्ली के लोगों ने परिवर्तन किया था, उन बातों पे कभी चर्चा क्यों नहीं होती? जिस तरह से अभी आपने जमुना की बात करी, अगर हम बात करें तो एक जमुना घाट अभी नया बनाया गया है, जहाँ टूरिस्ट के लिए बनाया गया, लोग आते हैं वहाँ पे। जिस तरह से गंगा आरती की जाती है उसी तरह से यमुना आरती की जाती है, और ये भी फिलहाल हाल ही सरकार के नेतृत्व में काम हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए कि दिल्ली में आपको बताया कि मैं दिल्ली में 35 वर्षों से हूँ, और आपको बता दूं कि छठ पूजा है, छठ पूजा है, लाखों लोग जमुना जी पर आरती करते हैं, जमुना जी से आचमन करते हैं। ये बिल्कुल अच्छा। एक बात बताइए कि पूरे देश में जमुना में दिल्ली से यूपी, यूपी से हरियाणा, यहाँ पे कहीं पूजा पाठ करने पे बैन नहीं है। दिल्ली में पिछले 4-5 वर्षों से जमुना पर पूजा करने पर बैन है। वो जो आप पर्यटन स्थल वो फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए आपने बनाया होगा। आप जमुना में आप छठ पूजा पर रोक लगा दिए हैं। जमुना का अपना एक धार्मिक महत्व है। देखिए हम लोग हिंदू हैं, तो हमारे लिए गंगा जमुना जो उत्तर भारत में है, गंगा जमुना परम पवित्र नदी, वो चाहे कितनी भी गंदी मैली क्यों ना हो जाए, हम लोग जाते हैं तो जल लेके आचमन करते हैं, और लाखों लोग ऐसा करते हैं। तो जमुना की अपनी पवित्रता है, शास्त्रीय पवित्रता है। उसको जो फिजिकल पवित्रता की बात है वो सरकार का काम है, या हम लोग उसमें गंदगी नहीं फैलाएं। आप बताइए कि छठ पूजा में कौन सी गंदगी? किसी नदी में नहाने से पोल्यूशन होता है? किसी नदी में खड़े होकर के अगर भगवान को प्रणाम करते हैं उससे पोल्यूशन होता है क्या? पोल्यूशन होने के जो कारण है, चाहे ड्रेन उसमें जा रहा है, चाहे सीवर का जा रहा है, चाहे और चीज़, वो पोल्यूशन, चाहे इंडस्ट्रियल कचरा जा रहा है, इससे पोल्यूशन होता है। तो पूजा करने से पोल्यूशन ये फार्मूला दिल्ली में देखें कि कोई नदी पूजा करने से, जबकि आपको बता देता हूँ कि छठ ऐसा त्यौहार है जहाँ आप सरकार कुछ भी नहीं भी करे, तब भी नदी के किनारे किनारे के एरिया, सैकड़ों किलोमीटर का एरिया, जो स्थानीय लोग हैं वो खुद साफ कर देते हैं। घाट पर जाने का रास्ता तक खुद साफ करते हैं। हम लोग झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जहाँ घास फूस है उसको हटा करके साफ करते हैं, ताकि छठ व्रती और आस्थावान लोग वहाँ पहुँच सके। आप नदी के किनारे में जितनी गंदगी है खुद साफ कर देते हैं। जो सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च करके नहीं करा सकती, वो पब्लिक खुद कर लेती है। सरकार को तो मेजर काम करना है, माइनर काम तो जनता खुद करती है। तो सर बस मैं यही बात आपसे करना चाहूँगी, आखिरी बात ये कि अब जैसे भी जो भी चुनिंदा सरकार होगी उस तरह से आप यही बात करते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों को ना देख के छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दें, और जैसे डीटीसी बसेस फिलहाल चल रही हैं। बड़ी 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 चीज़ें क्या होती है? दिल्ली सरकार के पास क्या इख्तियार है बड़ी चीज़ें करने का? बड़ी बड़ी अब दिल्ली सरकार के पास इख्तियार ही है छोटी छोटी काम करने का। पब्लिक को आपको सुविधा मुहैया कराने का अधिक आपके पास काम है। दिल्ली के पास क्या, मतलब दिल्ली सरकार के पास क्या इंटरनेशनल मसलों पे बात करने का पावर है क्या? अगर एक तरह से देखी जाए तो सरकार दिल्ली अगर दिल्ली की जनता के हित के लिए काम करना है ना, उसको ना पाकिस्तान से बात करना है, ना अमेरिका से बात करना, ना इजराइल से बात करना, उसको ना हथियार खरीदना है, ना और कुछ करना है। दिल्ली के सरकार के, दिल्ली के जो टैक्स मिलता है उससे दिल्ली के लोगों को बेहतरीन व्यवस्था करना है। सर कई लोगों का ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार है, केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो फिलहाल काम अच्छा कर रही है, लेकिन उनके नीचे जो विधायक हैं या कुछ ऐसे एमएलए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ से सहमति लेते हैं कि जो केजरीवाल सरकार है वो काम अच्छा कर रही है, सिर्फ एमएलए की वजह से ही उनकी सरकार को बदनाम किया जाता है? देखिए ये दोनों बातें अपने आप में, मैं भी ये बात बोला हूँ आपको कि यहाँ के एमएलए अलग हैं,
बगल वाले विधानसभा के एमएलए अलग हैं और दूसरे, और केजरीवाल जी यहाँ के एमएलए तो है नहीं। लेकिन दिल्ली के लोगों को यही समझना होगा ना कि यही एमएलए को मिला के सरकार है ना। सरकार तो बहुत बढ़िया है, भाई एमएलए खराब है, ये समझ में नहीं आया ना हमें। अगर हम इसलिए सरकार को वोट देंगे तो फिर इसी एमएलए को वोट देंगे ना, और फिर ये जो है सो वही काम करेंगे। तो ये तो अपने आप में बेनामी, सवाल ही बेनामी है। सरकार तो बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके बच्चे ने हमें गर्दन पे चाकू रख दिया। तो ये बातें हैं।